हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के फ्यू मिनट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इंडिया को प्लेस किया गया है रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी में। एक तरीके से अपडेशन हमारी यहाँ पे कैटेगरी की हुई है एंड काफ़ी अच्छी बात भी है। तो क्या इसका सिग्निफिकेंस है इस पर्टिकुलर कैटेगरी का इंडिया के लिए, आइए समझते हैं इस पूरी चीज़ को। शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि सिंस प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है तो जाहिर सी बात है मन में बहुत सारे डाउट्स चल रहे होंगे, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होंगे कि भैया किस तरीके से दोबारा से तैयारी की शुरुआत की जाए। यदि आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, और ऐसा भी है जो पहली बार 2025 का अटेम्प्ट दे रहा है तो उनके मन में यही रहेगा कि भैया किस तरीके से हर एक सब्जेक्ट की कवरेज की जाए। तो भैया इन सभी क्वेश्चन के जवाब इसी कोर्स में तैयार किए गए हैं, जीएस फाउंडेशन कोर्स, जो कि डिजाइन किया गया है अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर वेरी ओन शेखर दत्त सर। आप जानते ही हैं इन्हें। अब खास बात है कि भैया पहली बात तो लाइव क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं, फैकल्टी नोट्स भी प्रोवाइड करिए, चलिए वो तो है ही। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका एडिशनल कंटेंट रहता है जैसे कि टेस्ट सीरीज, वो भी फैकल्टी ही यहाँ पर डिजाइन कर रही है। करंट अफेयर्स के सेशंस वो भी फैकल्टी द्वारा यहाँ पर डिजाइन किए जा रहे हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेंटरशिप है वो भी यहाँ पर फैकल्टी द्वारा ही प्रोवाइड की जा रही है। तो सारी डिटेल्स आपके सामने अवेलेबल हैं, चेकआउट कीजिए इस कोर्स को, एनरोल कीजिए एंड अपने 2025 के प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। तो आपने इस प्रकार के न्यूज आर्टिकल जरूर देखे होंगे जहां पर ये चीज मेंशन की गई कि जी हाँ, इंडिया को यहाँ पर FATF द्वारा प्लेस किया गया है फॉलोअप कैटेगरी में। माने कि जिस प्रकार के एफर्ट्स यहाँ पर भारत सरकार द्वारा रखे गए हैं टू टैकल सर्टेन इश्यूज जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, टेरर फाइनेंसिंग हो गया, तो उनको रिकॉग्नाइज किया गया है, उनकी प्रशंसा की गई है एंड उसी बेसिस पर हमारी कैटेगरी को यहाँ पर अपडेट किया गया है। तो बेसिकली इस केस में क्या होता है कि आपकी म्यूचुअल इवैल्यूएशन कंडक्ट की जाती है। तो वैसे ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इंडिया के लिए भी म्यूचुअल इवैल्यूएशन कंडक्ट की 2023-24 के लिए, राइट, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। एंड उस केस में जब ये पूरी रिपोर्ट तैयार हुई तो FATF का जो प्लेनरी मीटिंग यहाँ पर कंडक्ट की थी जून 26 से 28 में, उसमें यह देखा गया कि जी हाँ, जो रिपोर्ट की फाइंडिंग्स हैं बिल्कुल एक्यूरेट हैं बेस्ड ऑन द करंट डेटा जो कि इनकी टेक्निकल टीम वहां पर गैदर करती है हर एक देश में जाके, एंड उसी के बेसिस पर देखा गया कि जी हाँ, इंडिया अच्छा काम कर रही है तो अब उसे अपग्रेड कर दिया जाए टू द रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी। अब ये रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी बेसिकली टॉप मोस्ट कैटेगरी है। माने कि यदि किसी पर्टिकुलर देश को इस कैटेगरी में रखा जा रहा है तो ये माना जा रहा है कि भैया उस देश द्वारा उस प्रकार के एफर्ट्स, उस प्रकार के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसे जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जा सके। तो यदि किसी देश को इस कैटेगरी में रखा जा रहा है तो मतलब वो टॉप मोस्ट कैटेगरी में, मतलब उनके द्वारा अच्छा कंप्लायंस यहां पर फॉलो किया गया है, टाइमली अपडेट्स यहां पर FATF को दी गई हैं रिगार्डिंग देयर इनिशिएटिव्स आल्सो। उसके बाद आती है एनहांस्ड फॉलोअप कैटेगरी। तो एनहांस्ड फॉलोअप कैटेगरी के लिए क्या है कि जी हाँ, उनको इस प्रकार से रेगुलरली अपनी अपडेट्स देनी पड़ेंगी FATF को। अब रेगुलर फॉलोअप वाले को क्या है कि उनके लिए थोड़ी थोड़ी डेडलाइन सेट कर दी जाएगी 2 से 3 साल के बाद कि अच्छा आप इतने टाइम पीरियड बाद अब अपनी यहाँ पर हमें अपडेट दे दीजिएगा, ये कंप्लायंस अपना पूरा कर दीजिएगा। वैसे ही अक्टूबर 2027 के लिए यहाँ पर इंडिया को भी डेट दी गई है कि अच्छा उस समय पर आपसे दोबारा यहाँ पर बात की जाएगी, अब आपको ऐसी कैटेगरी में यहाँ पर रख दिया गया, आपसे बार बार अब इस चीज के बारे में जिक्र नहीं किया जाएगा। फिर आती है ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, जिनके बारे में आपने जरूर सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो हमारा एक नेबरिंग देश है भैया पाकिस्तान, बताइए कौन से लिस्ट में इनको यहाँ पर रखा गया है। बट रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में खास बात देखिए कि जो G20 नेशंस हैं उनमें से सिर्फ 4 और कंट्रीज ही हैं जो कि इस कैटेगरी में यहाँ पर रहती हैं। यदि आपको उनके नाम पता है तो जरा मेंशन कीजिएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी में रख दिया गया जो कि टॉप मोस्ट कैटेगरी है। तो कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर बढ़ता है कि चलो उस प्रकार का फाइनेंशियल सेटअप इस देश ने यहाँ पर तैयार किया है। तो आइए उन चीजों को भी हम यहाँ पर समझते हैं। बट ये जो पूरी इवैल्यूएशन प्रोसेस है किस तरीके से रहती है, एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर रखी गई है कि देखिए इसके लिए आपकी एक म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार की जाती है बेस्ड ऑन जो गवर्नमेंट यहाँ पर डेटा देती है, जिस कंट्री का ये डेटा यहाँ पर इवैल्यूएट किया जाएगा, राइट, उस प्रकार से अपना डेटा यहाँ पर वो तैयार करेगी और सारी इन्फॉर्मेशन असेसर्स को यहाँ पर देगी इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट। असेसर्स वहाँ पर जो कि डिफरेंट मेंबर स्टेट्स के यहाँ पर रहेंगे वो इस म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट को असेस करेंगे, देखेंगे किस प्रकार का कंप्लायंस यहाँ पर देखने को मिला है, क्या इफेक्टिवनेस है इन मेजर्स की, क्या अगर इनिशिएटिव्स लिए गए तो उनका असर क्या पड़ा है, एंड बेस्ड ऑन दैट फिर वो डिसाइड करते हैं कि अच्छा हाँ यार ये पर्टिकुलर देश कौन सी कैटेगरी में जाएगा, रेगुलर फॉलोअप में जाएगा, एनहांस्ड फॉलोअप में जाएगा, ग्रे लिस्ट में जाएगा या फिर ब्लैक लिस्ट में यहाँ पर जाएगा, राइट। तो ये एक बेसिक सी प्रोसेस यहाँ पर रहती है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर खास बात क्या है कि इंडिया के कुछ एफर्ट्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं, जैसे कि जैम ट्रिनिटी हो गया कि जनधन आधार मोबाइल, कि जी हाँ बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स यहाँ पर भारत सरकार द्वारा लिए गए हैं या जितनी भी उनके एजेंसीज उनके द्वारा यहाँ पर लिए गए हैं, जिसके बेसिस पर डिजिटल इकोनॉमी को यहाँ पर
पुश किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव चेंजेस भी यहाँ पर आए हैं। पीएमएलए एक्ट को टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ट्वीक किया गया है, जैसे जीएसटीएन को पीएमएलए के अंतर्गत यहाँ पर लेके आए थे, क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रांजेक्शन हो रही थी उनको पीएमएलए के अंतर्गत यहाँ पर लेके आए थे, राइट, इसे भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया। उसके अलावा कहीं ना कहीं कैश बेस्ड टू डिजिटल इकोनॉमी के केस में जो हमारा ट्रांजिशन यहाँ पर रहा है, कि जिस प्रकार के डिजिटल प्रोडक्ट्स यहाँ पर रोल आउट किए गए हैं एंड ओवरऑल जिस प्रकार का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट किया गया है, उसे भी यहाँ पर प्रशंसा मिली है, राइट। तो ये एफर्ट्स को यहाँ पर रिकॉग्निशन मिली है। बट अब ये जो एफर्ट्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इसे थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं यदि इंडिया को ऐसी कैटेगरी में रखा गया है जो कि एफएटीएफ मान रहा है कि भैया ये टॉप मोस्ट कैटेगरी है हमारी, तो हमारे देश का जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है उसको ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की जो इंटीग्रिटी है उसे यहां पर डेमोन्स्ट्रेट करता है। एंड डेफिनेटली इस प्रकार की जो अच्छी रेटिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए, राइट, या ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स का जो हमें एक्सेसिबिलिटी चाहिए वो हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ यार, इस पर्टिकुलर देश में ना इस प्रकार का फाइनेंशियल सिस्टम अवेलेबल है, जो कि एफएटीएफ ने भी जिसे यहां पर रिकॉग्नाइज किया है, तो जाहिर सी बात है हम उस प्रकार का फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ भी यहां पर देख सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं जिस प्रकार के डिजिटल प्रोडक्ट्स इंडिया द्वारा रोल आउट किए गए हैं, जैसे यूपीआई हो गया, तो उसका जो ग्लोबल एक्सपेंशन का प्लान यहां पर रखा गया, जो कि आने वाले सालों के लिए 2030-2027 तक रखा गया कि भैया 20 देशों तक हम यूपीआई को लेके जाएंगे। तो इस प्रकार का जो हमारा ग्लोबल एक्सपेंशन का प्लान है उसे भी एक तरीके से फ्यूल यहां पर मिल रहा है इस प्रकार की रिकॉग्निशन से, कि जी हाँ, इनका डिजिटल इकोसिस्टम बेहतर है, तो क्यों ना इसे और बेहतर यहां पर किया जाए, क्यों ना इसे और बाकी देशों तक यहां पर लेके जा सके। अब उसी केस में जो रेगुलर फॉलोअप कैटेगरी है इंप्लाई करती है कि इंडिया नीड्स टू सबमिट प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑन रिकमेंडेड एक्शंस ओनली इन अक्टूबर 2027। उससे पहले उनको कोई कंप्लायंस यहां पर नहीं रखना पड़ेगा अनटिल अनलेस एफएटीएफ यहां पर मांग ले। जैसे बाकी जो आपके एनहांस्ड फॉलोअप कैटेगरी वाले हैं उनको तो हर साल बोला जाएगा कि अच्छा अपना ये पूरा सबमिट करो, अपनी सारी डिटेल्स यहां पर हमारे पास रखो, बट इंडिया के केस में यहां पर ऐसा नहीं है। तो एक बहुत ही अच्छी अपडेट यहां पर देखने को मिली एफएटीएफ के केस में। तो एक बार क्विकली देख लेते हैं भैया एफएटीएफ भी क्या है, राइट। तो एस्टैब्लिश किया गया था 1989 में, पेरिस बेस्ड है, एंड कहीं ना कहीं एफएटीएफ जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसका एक मेजर ऑब्जेक्टिव है कि उस प्रकार के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करने हैं कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग या बाकी जितने भी आपके रिलेटेड थ्रेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल क्राइम्स, उनको कैसे यहां पर कॉम्बैट किया जा सकता है, कैसे उनके अगेंस्ट उस प्रकार की पॉलिसीज, उस प्रकार के इनिशिएटिव्स डिवाइस किए जा सकते हैं जो कि हेल्पफुल रहें उन सभी देशों के लिए, ताकि इस प्रकार के इश्यूज को हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। तो इसमें आपके 39 मेंबर्स हैं। रशियन फेडरेशन का आपको पता होगा कि भैया उनकी मेंबरशिप खत्म कर दी गई थी, पहले 40 थे, आपके 39 यहां पर रह चुके हैं। एंड अगेन जो बाकी आपके इस प्रकार के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रीजनल बॉडीज हैं, उनको भी यहां पर रिकॉग्निशन दी गई है एज एन ऑब्जर्वर, राइट। तो इंडिया मेंबर रहा है एफएटीएफ का सिंस 2010, एंड जो इनकी स्टीयरिंग ग्रुप है उसका भी यहां पर मेंबर देखने को मिलता है। तो एक बेसिक्स इंफॉर्मेशन यहां पर एफएटीएफ से रिलेटेड होगी। तो आई होप पूरी कहानी यहां पर आपको समझ में आ गई हो कि किस प्रकार की अपडेशन यहां पर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखने को मिली है एफएटीएफ द्वारा। एंड जो 2 सवाल आपसे यहां पर पूछे गए हैं कमेंट बॉक्स में उनका आंसर जरूर लिखिएगा, राइट। चलिए, तो आई होप पूरी कहानी यहां पर आपको समझ में आ गई हो। जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और, कि हमारे द्वारा हमारी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी यहां पर तैयार कर दी जा चुकी है, जिसकी मैं बात कर रहा था। अगेन फैकल्टी द्वारा यहां पर ये टेस्ट सीरीज तैयार की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि भैया अच्छे तरीके से टेस्ट सीरीज को क्रिएट किया जाए, जहां पर आपकी जो आपका प्रीलिम सिलेबस है उसकी भी कवरेज रहे, करंट अफेयर्स की भी कवरेज रहे, मल्टीपल रिविजन यहां पर आपकी हो सके, कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट यहां पर बजट और इको सर्वे के भी नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेंगे, राइट। तो डिटेल्स आपके सामने यहां पर अवेलेबल है, नंबर आपके सामने यहां पर अवेलेबल है, कॉल कीजिए इस नंबर पर, हम आपके हर एक क्वेश्चन को यहां पर आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।